हो जाएगी। भगवान को ये राय पसंद आई, लेकिन सुधर्मा सभा में किसी को पसंद नहीं आई। बोले क्या है, दुश्मन को मारना चाहिए, इतने दिनों से खुंदक हमको मथुरा छोड़नी पड़ी इसकी वजह से। भगवान ने दोनों प्रस्ताव सुने लोगों के। यहाँ पे वो अंत में उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव जी आखिरी सलाह आप बताओ, क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा महाराज हमें पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाना चाहिए। मैं नारद जी से सहमत हूँ। भगवान ने स्वीकार किया और इस तरह से राजस्व यज्ञ के बहाने तो जरासंध का वध करवाया। किससे? भीमसेन से, चिरवा दिया उसको। तो रणछोड़ भगवान जो है ना, वो रण छोड़ते हैं एक थोड़े समय के लिए, वो शत्रु को नहीं छोड़ते। तो जरासंध का तो उद्धार कर दिया। उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का अधिकार भगवान को दिया गया। उसमें शिशुपाल महाराज चिढ़ गया बुरी तरह से। उसने क्या, ये ग्वाला कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं। ये बताओ, आप इतने बड़े बड़े लोग और उनके सामने ये बताओ, गाय चराने वाले आदमी को अग्र पूजा का अधिकार। ये विधाता भी विचित्र है, जब बुद्धि खराब करता है तो सबकी ही खराब कर देता है। महाराज बहुत गाली दी उसने। जब 90 हो गई, भगवान ने कहा भाई 90 हो गई, तुम्हारी माँ को हमने कहा था कि 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, 90 हो चुकी है, सावधान। उसने और ज़ोर से बोले 99 हो गई। जब सवा हुआ तो उसने फिर मालिक साहब ने चक्र से तो उसका गला काट दिया और उसकी ज्योति भगवान में समा गई। तभी युधिष्ठिर ने पूछा था, आपको स्मरण होगा, जब चक्र भगवान के हाथ में घूम रहा था ना, तो भगवान का हाथ थोड़ा सा कट गया। द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी एकदम फाड़ी और उसको बांधा। भगवान इतने गदगद हो गए इस भाव को देख करके। वो तो उस दिन उनका दिन था, राजरानी थी, राजसूय यज्ञ हो रहा था। तो बोले द्रौपदी, इस कपड़े के एक एक धागे का बदला मैं देने वाला हूँ। ये तो जब वस्त्र हरण की बारी आई, भगवान स्वयं वस्त्र बन गए। ये कथा आती है। तो शिशुपाल का भी उद्धार किया महाराज, द्विविध का उद्धार किया है। और ऐसे द्वारिका के चारों तरफ जो भी दुष्ट दुष्ट राजा लोग हैं उनका सबका समापन किया। इस स्कंद में अंत में एक कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वो है सुदामा जी की कथा। तो पोरबंदर के निवासी थे, है ना। मैं गया उनका देखने के लिए। एक बड़ी मनोहर लीला करी भगवान ने। सुदामा जी महाराज, मैं आपको ले चलूं। मैंने इतने झटके में बहुत सारे अध्याय कवर कर लिए हैं, क्योंकि विवाहों का सिलसिला है और उनके वंशों का सिलसिला है, तो हम समझते हैं कि वो इतना संक्षेप पर्याप्त है उनके लिए। अब हम आते हैं थोड़ा सुदामा जी के ऊपर। क्या बोलते हैं वो, 80वां अध्याय से शुरू करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का परिचय कराया। बोले कृष्ण का एक सखा था। कृष्ण से आसीत सखा, पहला परिचय ही है भाई। किसी का सखा होना, भगवान का सखा होना बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्तः, ये हमारे सुदामा जी हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों के अर्थों में विरक्त हैं, चित्त में हमेशा प्रशांति बनी रहती है, प्रशांत आत्मा।
जितेंद्रियः, और आराम से जितेंद्रियः, अजित साथ में बस ठीक है, आप बैठो। सो इंद्रिय विजयी हैं सुदामा जी महाराज, ऐसे हैं, बहुत दरिद्र हैं, लेकिन धन की दृष्टि से बहुत गरीब हैं, गृहस्थाश्रमी हैं। तो तुलसी बाबा बोलते हैं गृहस्थाश्रमी को तो गरीब नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा साफ साफ शब्दों में लिखा, तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दारिद्र से बढ़कर के कोई दुख नहीं होता। पढ़ा नहीं सकते, कर्तव्य नहीं कर सकते, दवाई नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में दरिद्रता को महिमा मंडित कभी नहीं किया गया। ये मध्यकाल में बीच में कुछ इस तरह के विचार आ गए समाज में, तो वो सही नहीं होता, गलत है वो। महाराज सुदामा जी की दरिद्रता इतनी, वो तो महाराज संतुष्ट हैं, लेकिन फिर बच्चे, फिर उनकी धर्मपत्नी, अब उनको बच्चे खाना मांगते नहीं मिले तो बहुत पीड़ा है। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमने सुना है कि कृष्ण आपके मित्र हैं, आप जस्ट एक बार बताओ तो सही। बोले बताने का तो सवाल नहीं उठता। बोले अच्छा आप जाओ तो सही, उनका दर्शन कराओ। कई बार समर्थ व्यक्ति का दर्शन भी निष्फल नहीं जाता, ये बोलते हैं, तो वही करके आओ। बोले वाह, ये बढ़िया बात है, दर्शन तो करना चाहिए। अब जब चलने लगे, मन में आया कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अब कृष्ण राजा हो गया, कहते हैं राजा संत, ये दोनों के पास खाली हाथ, ऐसा नियम बनाया हुआ। तो बोले दो कुछ, अब घर में थोड़ा था कुछ, तो मांगा उन्होंने आसपास, और थोड़ा चिवड़ा लेकर के महाराज चले हैं धीरे धीरे। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात उपायनम। चले महाराज धीरे 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 धीरे, जब पहुँचे हैं ये द्वारिका जी, भगवान ने देखा ये सुदामा लगते हैं, एकदम खड़े हो गए। रुक्मणी जी के साथ बैठे थे महाराज, एकदम भगवान खड़े, सहसा उत्थाय, और प्रतीक्षा नहीं की कि वो आएंगे, दौड़े भगवान उधर, गाढ़ आलिंगन किया है, उनको पकड़ के ले आए। ये भगवान जो है ना, अपने मित्रों को भूलते नहीं, उनको ये डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, इनके ऐसे मित्र हैं। नो नो नो, पकड़ करके ले आए भगवान उनको। अग्रहित छिरछा राजन, भगवान लोक पावन, ओहो, अपने पलंग पे बैठाया, भगवान के चरण धोए, परात ली, पाद प्रक्षालन किया, उसको सिर पे लगाया, ये देखो, उसका चरणामृत लिया, नारायण, धूप अग्र से अर्चयित्वा, ऐसा लिखा, पूरी अर्चना की भगवान ने। भगवान के पलंग पर बैठे हैं, साक्षात रुक्मणी जी चमर डुलाती हैं। लोग कहने लगे कौन है दरिद्र सा व्यक्ति, भगवान इतनी पूजा कर रहे हैं इसकी, कौन है ये, कानाफूसी होने लग गई। भगवान को किसी का ख्याल नहीं। रात हुई तो ये पलंग पर ही सोए लोग। भगवान और रुक्मणी जी जिस पलंग पर सोते थे, उस पलंग पर सुदामा जी को सुलाया भगवान ने, नारायण। पांव दबाया भगवान ने रात को। ये देखो, ऐसा वर्णन है बिल्कुल भागवत जी में। और फिर रात भर बातें करते रहे गुरुकुल की। पूछा भाई आपको याद है कुछ गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे, अपि नह स्मर्यते ब्रह्मन वृत्तम निवसताम गुरौ, 35वां श्लोक है। हम लोग जब गुरुकुल में रहते थे तो आपको याद है क्या क्या करते थे? बोले बिल्कुल याद है। आपको याद है उस दिन रात को हम लोग गए थे समिधा लाने के लिए, घोर वर्षा हुई, थोड़ी सर्दी भी थी। कस्य तो
बड़ी वर्षा हुई और हम लोग जो है भटक गए रास्ता जंगल में, तो हम लोग आ नहीं पाए। बरसात होने लगी तो हम लोग एक ही पेड़ के पास चिपक के बैठ गए थे। याद है आपको? बोले बिल्कुल याद है कन्हैया। रात भर हम लोग भीगते रहे, ठिठुरते रहे। वो जो अकेले चना खाने वाली कथा है ना, वो नहीं है भागवत जी में, इसलिए आप उसको तो छोड़ दो। इतने बड़े भक्त सुदामा जी भगवान को, ये विनोद की बातें हैं, कई बार मिसलीड भी कर जाती हैं। इतने बड़े भक्त भगवान को बिना भोग लगाए अपने आप ही कर लिए, तो लौकिक व्यक्ति भी न करे अगर प्रेम हो तो। तो यहाँ वर्णन ये है कि सुदामा जी और कृष्ण भगवान याद करते हैं कि रात भर हम लोग जंगल में भीगते रहे। सुबह 4 बजे के लगभग गुरुदेव तो सो नहीं पाए थे। कहाँ हो सुदामा, कहाँ हो कृष्ण बोलते हुए वो हमको खोजते हुए आए। देखो वही तो हमारे सुहृद थे, वहाँ पर गुरु थे, और तो सो नहीं सके। हम लोग जब दौड़े गए उनके पास, देखा ही तो बच्चे भीग गए, तो वो करुणार्द्र हो गए। बेटा तुम लोगों ने इतनी सेवा में ये किया, तप किया, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को कभी भी वेद मंत्र भूलेंगे नहीं, ये आशीर्वाद दिया था। याद है सुदामा जी आपको? बोले महाराज बिल्कुल याद है। छंदांस्य जातयामानि भवन्त्विह परत्र च तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः। 42वें श्लोक में आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने इन लोगों की निष्ठा से। दूसरे दिन महाराज जब ये बैठे स्वस्थ हो करके, तब भगवान ने पूछा कुछ लेके आए नहीं क्या? किम उपायनम आनीतम, कुछ तो लेके जरूर आए होगे। विवाह तो कर लिया, भाभी जी कैसी हैं, उन्होंने जरूर कुछ दिया होगा तुमको। अभी बेचारे शर्माए, वहाँ सब ऐश्वर्य, और वहाँ एक मैले कुचेले कपड़े में चिवड़ा छिपाए छिपाए भगवान ने पकड़ लिया। लिखा इत्थम विचिन्त्य वसनात् चीरबंधात् द्विजन्मनः, बस स्वयं जहार, इन्होंने दिया थोड़ो, स्वयं जहार, छीन लिया महाराज। किमिदमिति, ये क्या है? अब बोले अब क्या है तुम देखो। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि राजमहलों में आपके चरणों में इसको रखा जाए। किमिदमिति पृथक तंडुलान, देखा रे रे ये तो चिवड़ा है। एक मुट्ठी भगवान ने ली, खाई। दूसरी मुट्ठी जब भरी तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया, रुक्मणी जी ने। बोले महाराज मैं पतिव्रता हूँ, मैं किसी और के घर नहीं जा सकती। ऐसा एक्सप्रेशन है। बोले इनके लिए इतना बहुत है। अच्छा, सुदामा जी को कुछ अंदाज नहीं हुआ कि क्या बहुत है, और सेवा शुश्रूषा हुई, सुदामा जी को विदा किया गया। जब विदाई हुई तो उन्होंने अपने चित्त को बड़ा ही कोसा। बोले देखो मेरे मन में ये मन बेईमान है, इसने ये कामना कर ली कि कृष्ण कुछ दे देंगे, कुछ मिलेगा। इस तरह की जो मन का व्यवहार है ना, वो भक्ति में बाधक है। ऐसे मन को तो मुझे फेंक देना चाहिए। अल्लाह, माने मैं ऐसा नहीं करता, मेरे मन का ऐसा व्यवहार है। आई डोंट लाइक दिस माइंड। ये उनको बार बार लगता है, कोस नाराज होते हैं। भगवान की कृपा देखो, उन्होंने हमें पलंग पे लिटाया, पांव दबाया। ओहो, पूजितो देवदेवेन शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभि। बोलते हैं उन्होंने पाद संवाहन, मालिश करी हमारी। देखो 18वें श्लोक में है, 81वें अध्याय के। शुश्रूषा की, पूजितो देवदेवेन, उनके अपने पलंग पे लिटाया। रुक्मणी जी बताइए, वो पंखा जलती रहीं, और फिर उन्होंने इतने स्नेह से विदा किया। हमारे चित्त की इस करतूत को उन्होंने नहीं देखा। ये बोलते हैं हमारे चित्त की तो दशा अच्छी नहीं है, ये कुछ कुछ सोचने लग जाता है,
कुछ कुछ आशा करने लग जाता है जो इसको नहीं करनी चाहिए। अब ये भक्त का मन है तो वो इस तरह से सोचता है। ऐसा करते करते महाराज वो आए अपने गांव, तो देखा गांव तो गायब हो गया। बोले ये रास्ता तो वही था, ये कहाँ आ गया? कोई बिल्डर ने लगता है हथिया लिया पूरी ज़मीन। हमारी झोपड़ियाँ तो इधर ही थी, ये तो बिल्कुल एक स्वर्ण नगरी बन गई। जब वो अपने दरवाजे के सामने जहाँ उनका घर हुआ करता था, जब उधर खड़े हुए तो वो महाराज स्वर्ण वसना बिल्कुल देवी रूप में वैमानिकीम लिखा है। पत्नीम वीक्ष विस्फुरंतीम देवीम वैमानकीमिव, बिल्कुल देवी की तरह से सजी धजी आभूषणों से लदी फदी। तो स्वर्ण थाल में आरती सजा करके तो दास दासियों के साथ जब वो प्रविष्ट हुई स्वागत के लिए, सुदामा जी ने जरूर पूछा होगा, देवी आप कौन हो? क्योंकि से तब सुदामा जी को कैसा लगा कि देने वाला भगवान जो है उसके जैसा कोई देता नहीं। प्रहलाद जी को याद करो, वो बोल के देता नहीं, बता के देता नहीं, छिप के देता है। ऐसा कोई दाता हो सकता है? हम सबके जीवन में भी वो ऐसे ही देता है, अपने को छिपाता है। सामने खड़ा होके दाता भाव में कभी खड़ा ही नहीं होता। सेवा की उसने, सेवक भाव से सामने रहा, दाता भाव से नहीं रहा। मिल गया तब अरे कैसा लगता होगा भक्त को। किसी ने उर्दू में वो शेर कहा, तुझे देते नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। अपनी झोली की तरफ देखा तो भरी भी मिली, देने वाला गायब। ऐसा अदृश्य रह करके परमात्मा तो अपने भक्तों का संरक्षण करता है। सो सुदामा जी की कथा के साथ तो यहाँ आगे की कथा चलती है। आखिर में मैं वहाँ तक पहुँचा के आज पूरा करता हूँ। समय आ गया है, समंत पंचक तीर्थ में गए हैं ये लोग। सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, तो ये हुआ कि सभी लोग कुरुक्षेत्र में जाएं और स्नान करें। तो द्वारिका से कुरुक्षेत्र भगवान गए, वसुदेव जी गए, महाराज उग्रसेन गए, सारी रानियाँ गईं, बहुत बड़ा मेला लगा। और उधर से नंद बाबा भी आए, नारायण, गोपियाँ भी आईं। यहीं पर इन लोगों का मिलन हुआ इतने दिनों बाद। यहीं पर वसुदेव जी ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया और सब यज्ञ संपादन करके स्नान आदि करके तभी लोग वापस आए। संध्या के सत्र में हम देखेंगे वसुदेव जी के मन में मुमुक्षा जगी। एकादश स्कंद वहाँ से शुरू होता है, मुमुक्षु वसुदेव जी, और उन्हीं का उत्तर देने के लिए फिर नव योगीश्वरों की कथा है। संध्या सत्र में वयम पश्यामः तत्। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द।
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद। 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 जय जय गोविंद